25वां श्लोक कहता है, सक्ता कर्मण्यो दानशून्या कुर्वन्ति भारत कुर्यान्निददास्त संकीर्णं पुरुषं संग्रामम्। अर्थात जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। आसक्ति का अर्थ है कुछ न कुछ अपेक्षा रहती है किसी कार्य से कि यह कार्य करके मुझे यह फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो आदर्श पुरुष है वह फल की प्राप्ति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, विचार ही नहीं करते हैं। कर्म सर्वश्रेष्ठ हो उसके लिए प्रयास करते हैं। उसके लिए समाजशास्त्र में पैराडाइम दिया गया है, पार्सन्स का इत्यादि का, कि वे कहते हैं कि जो संस्कृति होती है उसमें लक्ष्य का ध्यान रखा जाता है या आदर्श का ध्यान रखा जाता है या दोनों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो आदर्श पुरुष होते हैं वो आदर्श का ध्यान रखते हैं, लक्ष्य का ध्यान नहीं रखते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना ही है। वह कर्म फल की चिंता नहीं करते हैं। जो पैराडाइम कहता है जो दोनों की चिंता करता है वह आदर्श व्यक्ति नहीं है। जो आदर्श की चिंता करता है वही आदर्श व्यक्ति है। वही कृष्ण हजारों सालों पहले अर्जुन को समझा रहे हैं और पूरी मानव जाति के लिए ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं। 26वां श्लोक कहता है, न बुद्धि वेदम जन जय विजय वेद्यानम कर्मणानि नाम जो शंति कर्माणि विद्वान शुंत समाचरण। अर्थात विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि वह उनके मन विचलित न हो। अभी तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें भी सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। अर्थात जो कर्म फल की चिंता हुए सामान्य जन कार्य कर रहे हैं उनको विचलित नहीं करना चाहिए। जो जो अपना नियत कर्म कर रहे हैं एक प्रकार से उनको रोकना भी ठीक नहीं। अगर उनको रोक देंगे तो वह विचलित हो जाएंगे, हीन अवस्था में चले जाएंगे और जो कर रहे हैं वह भी कार्य नहीं करेंगे। अभी तो भक्ति भाव में लगाकर उनको कर्म करने की प्रेरणा देनी चाहिए ताकि वो धीरे धीरे अनासक्त हो जाएं। 27वां श्लोक कहता है, प्रकृति क्रिया मरणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्तार हतिमयी मन्यते। अर्थात जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा यह कर्म संपादित किए जाते हैं। कृष्ण भी कह रहे हैं कि व्यक्ति सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, लेकिन त्रिगुणा प्रकृति के द्वारा ये कर्म किए जा रहे हैं। व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं और वास्तव में भी सही है। देश काल परिस्थिति और जो हमारे शरीर मन की अवस्था है उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं और हम